देखो इधर बोला जा रहा था ना कि वहां पे जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो अब इनका जो है युद्ध जीतने का मेन कारण था, अभी आप समझो ये वर्ड, इसको कहते हैं हम लोग पतिव्रत धर्म। हाँ, अक्सर जितने भी महिलाएं पूजा करती हैं पति के लिए करती हैं, है ना, अपने लिए नहीं करती है। जैसे जितिया पर्व है किनके लिए करते हैं? पति किनके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। अच्छा, बोला जाता है। फिर एक और जो आता है, क्या होता है उसके उल्टा? वो जो क्या बोलते हैं, तीज। करवा चौथ। तीज हाँ, तीज करवा है ना, चौथ भी होता है। करवा चौथ, वही कि मतलब आटा छानने वाला, वो भी किसके लिए रहता है? लेकिन इसे नहीं होता है। ठीक है, इधर नहीं होता है लेकिन। तो कहीं लिखा गया था कि सारा काम ना हम आपके लिए, तो फिर मेरे लिए क्या है? और तीज व्रत में भी जब हम कथा वगैरह सुनाते हैं तो महिला सब गुस्सा जाती है, बोलती सर हम लोग के लिए इतना नियम है और उन लोग के लिए सर नहीं बोलते हम। सर नहीं बोलते हैं। मतलब हम इसका ये जो है दे सकते हैं प्रमाण, कौन बोली थी, तो इतना हम लोग के लिए, क्योंकि देखो आपका नाम ही तभी है जब वो है, बस सुना रहा है, स्त्री तो पता चल जाती कि और पहले ही नाम लिया जाता है ना, क्या बोला जाता है? पहले ही नाम लिया जाता है। कभी भी नाम लिया जाता है तो पहले इनका, उसके बाद फिर ये, है ना, ये नहीं कि पहले राम सीता। तो वो एक बार बोल के देखो तो उल्टा लगेगा बोलने में। राम सीता। अब ऐसे बोलो तो सीता राम। समझ में आ रहा है? अच्छा, कृष्ण राधा बोलो या राधा कृष्ण बोलो, अच्छा कौन लग रहा है? राधा कृष्ण। तो पहले लगता है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया? ये सब चीजें जल्दी समझ में नहीं आता है किसी को कि पहले क्यों लिया जाता है। चलो अब देखो क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनका वो जो है ना, क्या होते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग शक्ति, क्या बोला जाता है? हाँ जी, जाओ तुम लोग। अब शिव पार्वती क्या बोलते? पार्वती शिव क्या नहीं बोलते? बोला जाता है गौरी शिव बोला जाता है, तो गौरी उन्हीं का नाम है, ठीक है। अब बात समझो, अब ये पतिव्रत धर्म में क्या करती हैं, उपवास रखती हैं, खाना नहीं खाती, यहाँ तक कि निर्जला एकादशी में बोला जाता है कि बिना जल के भी, निर्जला मतलब बिना जल के, ठीक है, बिना जल के अन्न वगैरह भी कुछ भी नहीं खाना। पानी में नहीं। तो बोला जाता है कि जब तक वो उपवास रखी थी तब तक शंखचूड़ विजय हो रहा था, जीत रहा था, और उसको कोई नहीं मार सकता। तो ये इतना बड़ा मतलब व्रत होता है, इसलिए तो उपवास कर लेती हैं। तो उपवास करने के बाद एक शक्ति आ जाता है, तो बोला गया कि अब क्या करे फिर। तो शंखचूड़ जो है लड़ रहा था ना, उसमें से ये जो है ना अपना दिमाग फिर लगाए। हाँ, अपना दिमाग क्या लगाए कि चूंकि था उन्हीं का रूप था, तो ये शंखचूड़ बन के चले गए किनके पास? शंखचूड़ के पत्नी के पास। शंखचूड़ के पत्नी के पास कौन चले गए? विष्णु जी। अब वहां पे गए और जाने के बाद उनके रूप में गए, किसके रूप में? शंखचूड़ के रूप में। क्यों? क्योंकि उनका जो उपवास जो था उनको भंग करना, जब तक उपवास भंग नहीं करेंगे तब तक वो रहेगा ही नहीं, है ना, और लड़ाई होते ही रहेगा, पूरा जीवन काल होते रहेगा। अब बात समझो, यहाँ पे गए और जाने के बाद वो सबसे पहले बोला गया कि आप अपना उपवास तोड़िए, जितना हमको युद्ध करना था युद्ध कर लिए और सारा चीज खत्म हो गया मैटर, और जबकि इधर युद्ध चल रहा है। तो ये क्या की, सबसे पहले जो ये थे, क्या नाम था उनका, उनकी पत्नी और तुलसी। हाँ, ये दोनों बोले कि सबसे पहले तो आप जल पी लीजिए, तो वही चाय छन्नी वाला देखिए, है ना, उसके बाद फिर सॉरी चाय छन्नी नहीं, क्या बोलते उसको, आटा छन्नी वाला, चाय छन्नी छोटा हो जाएगा वे। हाँ, तो उसके बाद फिर पानी पिए, उसके बाद फिर एक दूसरे से मिल करके बात किए। तो जैसे वो हाथ मिला ना, तो बोला जाता नहीं कि हर महिला को कुछ ना कुछ आभास हो जाता है, तो उनको स्पर्श से पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मतलब पता चल जाता हाँ, हर महिला को ये पता चल जाता है कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। तो बहुत जोर से धक्का दिए, उधर पीछे चल गए वो और बोले कि बताइए आप कौन है, वास्तविक रूप में आइए नहीं तो श्राप दे देंगे हम। तो हाँ, तो बोले कि मतलब जैसे ही बोले तो फिर वो अपना रूप में आ गए। हाँ,
अब देखो बात समझो, भगवानों के मार खाए। मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे तुमको क्या लग रहा है, यशोदा माँ जो है उसको नहीं मारे थे क्या? किसका? कृष्णा को तो बहुत मारे थे। हाँ, उधर गए तो माता है तो चलेगा। आप तो अभी कैसे बोल रही है कि मार देते हैं? माँ के मार से सबको डर लगता है, भगवान को भी, है ना। तो देखो यहाँ पे गए, पीछे चले गए ये। अब बोला जा रहा है क्या? जल्दी बताइए। तो वो अपना रूप में आ गए। जब ये सुने और पता चला कि उनके पति जो है मर गए, मतलब शंखचूड़ जो है डेथ कर गए भगवान शिव के हाथों, तब पूरा जो है सृष्टि अब अच्छा लगने लगा कि जो राक्षसी कुल में अगर ऐसा होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो है ना श्राप दे दी। क्या दे दी? कि आपका दिल इतना पाषाण यानी कि पत्थर का है। पाषाण मतलब पत्थर का है कि आप ऐसे भी काम कर देते हैं, मतलब मारने के लिए। तो जो उचित लगे ये कुछ भी कर देते हैं, है ना। वारा का रूप ले लेते हैं, मछली बन जाते हैं, कूर्म बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। बस में मारा। तो ये श्राप दे दिए कि आप अभी तुरंत पत्थर बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा? पत्थर। तो जो क्या बोलते हैं हम लोग, शालिग्राम जो बनता है वो क्या है? पत्थर है। क्या? शालिग्राम जो इसमें पत्थर है, छोटा वाला पत्थर हम लोग जो यूज करते हैं पूजा के लिए, जिसको धोते हैं हम लोग। नहीं देखे हैं? हम दिखा देंगे। अरे अभी यहाँ से दिखा देंगे, लाइए, है ना। शालिग्राम तो लोग ने देखी है, जो पूरा काला होता है, छोटा होता है, तुलसी के इर्द गिर्द रखा रहता है। अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो ये भी क्या बोले कि ये जो बोला जाता है ना, ये श्राप तप वगैरह से बहुत परे हैं, मतलब श्राप वगैरह लगता नहीं इनको, लेकिन आदमी का बात सच कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सच कर दिए, बोले कि जब हम पत्थर बन जाएंगे तो आप भी कुछ बन के रहिएगा। और बोला जाता है कि आप जो बनिएगा वो हम श्राप नहीं देंगे, आपका जो एक तुलसी के रूप में रहिएगा, और जहाँ पे भी आपका पौधा रहेगा वहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा। और तुलसी एक मेडिसिन वाला यानी कि दवाई का, औषधि का एक पौधा है। समझ में आ रहा है? इसका पत्ता, इसका तना, इसका जड़, सारा चीज काम आता है। तो ये था तुलसी और उनका कहानी। ठीक है, तो ये तुलसी का कहानी था। तो किनको किनको समझ में आया? ये पहले पता था? नहीं पता था? अच्छा, अब तुम लोग को देखना है